जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल महाकाल सर। सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री तो महाकाल। सभी बंद हो जाएंगे। जय श्री जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। महाकाल। चलो, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि आज सारे बच्चों ने वो चीज फॉलो की है जो मैं हमेशा करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ एक साथ नाम जपने का फल बहुत सारा होता है। आज किसी ने भी अपना नुकसान ना किया। एक साथ इतने सारे लोग बैठे हैं, सबने एक एक अपने अपने झोली में उतने उतने नाम का फल डाल दिया, तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। चलो, तो इसकी बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद जो नए लोग भी हमारे परिवार से जुड़े, उनका भी धन्यवाद। और जो पुराने हमारे परिवार के हिस्से हैं तो परिवार वालों को तो धन्यवाद हम हमेशा करते ही रहते हैं। ठीक है, तो महाकाल कृपा करेंगे। आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है अचूक टोटके। लेकिन क्लास पे चलने से पहले एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ जो हमें हमेशा कार्य करती है जीवन में, हमको हमेशा सक्सेस की तरफ ले जाती है, वो है अपने माता पिता की सेवा तो हमेशा करनी चाहिए, जो कि आपको ब्लेसिंग देती है। क्योंकि आज पता नहीं क्यों सबसे पहले महाकाल वही ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो इसके लिए शायद से वही मुंह से निकल रहा है। दूसरी चीज देखो, आज की जो ब्लेसिंग क्लास है, जो भी नए लोग जुड़े हैं जिनको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो मेरा नाम है अरविंद एल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है टोटके के ऊपर क्लास है। अब टोटके क्या होते हैं और रेमेडी और टोटके में ऐसा क्या फर्क होता है जो हमें पता करना चाहिए। भाई, रेमेडी किस तरह से काम करती है और टोटके उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है, क्योंकि आज की जो क्लास है जो कि बहुत ही ऐसे कहूँ कि ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है, तो सबसे पहले ये रेमेडीज उसको ही काम करेगी जिसका कैमरा ऑन होगा। ठीक है भाई, जिसको ये रेमेडी, देखो रेमेडी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो काम तब करेगी जब कैमरा ऑन होगा। देखो भगवान ने इतने सुंदर सुंदर मुखड़े दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लोग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितना एडवर्टाइज के ऊपर खर्चा कर देते हैं। आपको तो एडवर्टाइज का खर्चा ही नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि जैसे हम गुरु से सीखते थे, तो उस समय हम जैसे लाइव सीखते थे तो उनकी एनर्जी हमसे जुड़ती थी, तो आपकी एनर्जी मुझसे जुड़े। जब लोग बहुत सारे होते हैं और उनके कैमरा ऑन होते हैं तो मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट होता हूँ, तो मुझे भी आनंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो महाकाल कृपा करेंगे आज की इस क्लास में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं आज की जो क्लास है, जैसे कि मैंने कहा आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है अचूक टोटके। अब टोटके और रेमेडी में क्या फर्क होता है पहले वो समझ लेते हैं। रेमेडीज और टोटके में ये फर्क होता है, जब हम रेमेडी करते हैं, हम कोई भी रेमेडी जब भी करते हैं, रेमेडी का मतलब जैसे कि उपाय। अब जब हम कोई भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस उपाय को करते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी में उसकी एनर्जी को छोड़ देते हैं कि मेरी इच्छा, मेरी ये कार्य पूरा हो जाए। इस तरह से ही हम उसका ब्लेसिंग लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के हाथ में होता है आपको उसकी ब्लेसिंग कब मिलनी है, क्योंकि आपने रेमेडी की है और यूनिवर्स के भरोसे या यूनिवर्स की एनर्जी में इसको छोड़ दिया, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका कार्य पूरा होता है। लेकिन टोटके क्या होता है, इसमें न सिर्फ आपकी अगर एनर्जी अगर पॉजिटिव नहीं भी है, देखो क्या होता है, फेथ से काम करती है रेमेडीज। तो रेमेडी कर रहे हो तो उसमें फेथ होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टोटके के अंदर अगर किसी का फेथ नहीं भी है और अगर वो टोटके कर ले, मतलब वो टोटका कर ले, तो उसके जीवन में 100% वो ब्लेसिंग आती है। अब टोटके का मतलब क्या होता है, जिसमें ना कोई रोके ना कोई टोके। टोटके का मतलब होता है ना रोके ना कोई टोके। ठीक है, तो जब बिना रोके टोके करे, बिना रोके टोके अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसकी ब्लेसिंग हमेशा होती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है, करनी होती है। हम जब क्लास में सीखते हैं तो टोटके हमेशा हम किसी के फायदे के लिए सीखते हैं। कोई भी नुकसान और किसी को तोड़ने वाले काम के हम कभी टोटके और रेमेडीज नहीं करते। और हमारा तो असूल है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही है कि हमारा काम है जोड़ना, तोड़ने का काम हमसे ना होता। ठीक है, जब तोड़ने की बात आती है हम हाथ जोड़ लेते हैं, जय श्री महाकाल भाई, तुम तुम्हारे घर खुश, हमें कर्मों का भागीदार न बनना। ठीक है, हमारा तो सीधा हिसाब है। तो जैसे कि मैंने कहा कि टोटके अपना काम खुद करते हैं। एक बार अगर आपने किया तो उसकी रिजल्ट आपको मिलती ही मिलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी रिजल्ट आपको न मिले। तो टोटके का काम जब करते हैं या जैसे कहें टोटकों की बात करते हैं तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं किस तरह से कार्य किया जाएगा। जैसे कल से जैसे कि मैंने स्टेटस लगाया था तो कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते हैं मैं क्लास के बारे में जानना चाहती हूँ, आप किसके टोटके दोगे। तो मैंने कहा माता उसके लिए क्लास ज्वाइन कर लेना, वेबिनार ज्वाइन कर लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से टोटके हम कार्य
करते हैं और क्या हम उसकी ब्लेसिंग दिलाते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है। जब हम क्लास करेंगे, इसकी क्लास में आपको अभी थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन दूंगा किस तरह से हम इसकी ब्लेसिंग देंगे, लेकिन जब हम इसकी क्लास करेंगे तो उसके अंदर 100 से प्लस रेमेडीज और टोटके आपको दिए जाएंगे, जिसमें कुछ रेमेडीज होंगी और मैक्सिमम टोटके आपको दिए जाते हैं। 100+ की क्लास होने जा रही है। आज की जो क्लास है ब्लेसिंग क्लास है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वो एनर्जीज, वो जो भी ब्लेसिंग है वो पहुँचे। ठीक है, जैसे कि हम क्लास के अंदर वैसे क्या करेंगे वो भी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काफ़ी लोग हमसे जुड़ते हैं, मेरा घर नहीं बिक रहा है, मैंने किसी को घर किराए पे दे रखा है, वो खाली नहीं कर रहा है, मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है, मेरे पति मेरा कहना माने। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है महिलाओं में। भाई मेरा पति कहना नहीं मान रहा है, मेरा बच्चा कहना नहीं मान रहा है। भाई पति भी कहना मानेगा, बच्चा भी। एक छोटी सी बात है जो मैंने मेरे जीवन में देखी है, हर कोई कहना मनवाना चाहता है, मानना तो कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो हम वो भी बता देते हैं भाई आप कैसे मनवा सकते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज होती है। एक चीज होती है, हर एक नंबर, क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के नंबरों से भी कई बार जुड़ जाता हूँ, तो हर एक नंबर वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में ही रिप्रेजेंट करती है, मतलब हम कहें तो 31, 1 से 31 के बीच में ही हर कोई व्यक्ति पैदा होता है जो किसी न किसी नंबर को डिनोट करता है। तो उस व्यक्ति को ऐसा क्या करे जो घर में कर सकता है, मतलब ऐसा क्या खाए, नींद में से उठ के वो एक ऐसी कौन सी चीज खा ले जिससे कि उसके कर्म सारे बैलेंस हो जाए, उसके ग्रह वो बैलेंस हो जाए। खाने से भी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, पानी से कैसे होते हैं वो तो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। खाने से भी ग्रह बैलेंस होते हैं, वो हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है, उतारे का भी दिन होता है। क्या होता है, जब हम किसी प्रकार की किसी नजर बाधा में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अचानक से याद आई, हम क्लास में एक चीज इंपॉर्टेंट सीखेंगे, लोगों को कंसीविंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब कंसीविंग की प्रॉब्लम होती है, कैसे पता करें कि उस लेडी की कोख बंदी तो नहीं हुई है? अगर उसकी कोख बंदी हुई है तो उसका उतारा कैसे किया जाए, वो भी हम क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज, हम अगर हमारे कार्य होते होते रुक रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऐसे कहेंगे जनरली लाइफ में हम उनको फेस करते हैं, तो वो सारी चीजें इस क्लास में कवर तो होती ही होती हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि उतारे का, हर एक उतारे का एक दिन होता है, उस दिन की विशेष सामग्री होती है। अगर सोमवार के दिन है तो उसके दिन कौन सी चीज का उतारा किया जाता है, मंगलवार को है तो कौन सा उतारा किया जाता है। तो वो सारी चीजें उतारे की भी इसमें कनेक्ट होती हैं। कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सीखती हैं जो आपने कहीं से सीखी ना होगी या आपको उस चीज का ज्ञान ना हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी अचूक टोटके की क्लास। लेकिन क्योंकि आज ब्लेसिंग क्लास है, क्योंकि आप सब जने इतना कीमती समय अपना दे रहे हो, तो यहाँ से मैं वादा करता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेके जाओगे जिससे आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे वही पहुंचता है जिसको महाकाल ने जोड़ा हो। तो महाकाल की कृपा से ही आप यहाँ पे जुड़े हो, और महाकाल जरूर आपसे किसी की ना किसी की सेवा लेना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे उपस्थित हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधा हम हमारे क्लास पे, जिसके लिए हम आज जुड़े हैं, जो कि है अचूक टोटके। अब जब टोटके की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे भाई बहनों के हाथ जय माता दी वाले पहले से ही खड़े हो जाते हैं। भाई हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन पहले जो हम देना चाहते हैं वो ले लीजिए कृपा करके, क्योंकि हो सकता है आपका समाधान उसमें ही छुपा हो। नहीं तो भी ज्यादा दूर ना होगा, क्लास हम कल ही करने जा रहे हैं, जो कल स्टार्ट होगी, इसकी क्लास कल से ही स्टार्ट होगी, तो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी को परेशान नहीं होना है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं। मैं हमेशा मानता हूं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। देखो आदमी के पास पैसा बहुत सारा हो लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो वो खुश रह सकता है? नहीं रह सकता भाई, वो पैसा किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे हेल्थ पे, और हेल्थ की ही बात करेंगे सबसे पहले। चलो, तो टोटके की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हम, तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमेशा फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि जब भी कोई टोटका किया जाता है, हमें न जाते समय कोई टोके। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसके कैमरा बंद है उसको ये रेमेडी काम नहीं आएगी, तथास्तु है। कैमरा ऑन होगा, टोटका लिखोगे, उसका किसी को दोगे, काम करेगा, नहीं तो फिर हमें ना बोलना। ठीक है, कि टोटका काम ना कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो टोटके की एक विशेषता होती है, हम हमेशा कहते हैं
कि उसमें जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको कोई टोके ना, आपको कोई रोके ना, तो आपका काम 100% होता ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। ठीक है। और इसमें कोई ऐसे नहीं कि कोई रॉकेट साइंस हम कुछ कराएंगे, इसके अंदर सेलेक्टेड चीजें जो सरल से आसानी से आप कर सको वही रेमेडीज होंगी। सबसे पहले हम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब मुख से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि कैंसर जैसी समस्या, मुख में छाले, दांतों की समस्या। कैंसर जैसी समस्या, मुख में छाले, मतलब मुंह से रिलेटेड कोई भी समस्या, जैसे कि कैंसर भी उसमें काउंट होता है। दांतों की समस्या होती है कि दांत टूटने लगते हैं, दांत सड़ने लगते हैं। इस प्रकार की अगर किसी को समस्या बहुत ज्यादा फील हो रही है, बहुत ज्यादा उससे कनेक्शन बन रहा है, तो सबसे पहले वो करे क्या? सबसे पहले उसको करना क्या है, हम उसके लिए स्पेशल एक पोटली एज अ ताबीज पहनाते हैं। अब सब जने यहाँ पे जो भी मम्मियाँ बैठी हैं, ठीक है, जो कि सुपर मम्मीज हैं हमारे पास, जितनी भी यहाँ पे बैठी हुई है, सबको याद होगा कोविड सिचुएशन में सबने, मम्मी ने गले में बच्चों को एक पोटली बनाई थी। किसकी बनाई थी याद है? अजवाइन की। ठीक है, बच्चों को पहना दी गई थी ना, अजवाइन की पोटली पहनो तो ही बात सच सकता है। अब हमारे, एक मैं हमेशा चीज दे सोचता हूँ कि हमारे जो बड़े थे, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें पता होती थी जो आज भी हमें पता नहीं है। या ऐसे कहें कि हम आजकल मॉडर्न हो गए तो उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसके कारण प्रॉब्लम में है। तो उस समय जो वो रेमेडी की जाती थी, उससे क्या होता था, वायरस आपसे दूर रहता था सिर्फ अजवाइन से, सोचो। ठीक है। तो आज जो हम कैंसर के लिए, या मुख में जो समस्या, किसी भी ऐसी मुख से रिलेटेड समस्या, मुंह से रिलेटेड समस्या की बात करें, तो उसमें हम एक पोटली बंधवाते हैं। अब पोटली, जैसे कि हम कोई भी रेमेडी करते हैं या टोटके की जब हम बात करते हैं, तो टोटका शनिवार से लेके मंगलवार के बीच, मतलब 3 दिन के अंदर करवाते हैं। जब भी हम कोई टोटका करवाते हैं, शनिवार से लेके मंगलवार के बीच में ही करवाते हैं। मतलब जो पोटली पहनाएंगे, जो हम पोटली रेडी करेंगे, वो शनिवार के दिन सुबह को बनेगी, और सुबह को ही धारण की जाएगी, और मंगलवार को सूर्यास्त से पहले या तो बहते हुए पानी में छोड़नी होगी। अगर बहता हुआ पानी किसी के पास नहीं होगा तो कहाँ छोड़ेंगे उसे? किसी डस्टबिन में फेंकेंगे, घर के बाहर या किसी चौराहे पे। ठीक है। जब पोटली की बात आती है, कि जब पोटली पहनाई जाती है, तो या तो कमर पे पहनाई जाती है, या अपने लेफ्ट हैंड पे पहनाई जाती है, या तो गले में बांध दी जाती है। ठीक है। सबसे पहले या तो कमर पे बांधी जाती है, या गले पे बांध दी जाती है, या अपने लेफ्ट हैंड में बांध दी जाती है। एक और चीज, जब हम पोटली बांधते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं क्योंकि कपड़े की पोटली होगी, तो जब हम बांधते हैं तो कई बार लोगों को समस्या आती है कि नहाते समय गीली होगी तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप चाहो तो उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं पोटली कौन सी और उसके अंदर क्या भरेंगे। तो सबसे पहले वाइट कपड़े की हमको पोटली बनानी होती है। पोटली बनाते हैं, उसमें एक और रूल्स होता है, जिस कलर की पोटली होती है उसी कलर का धागा भी आपको चाहिए होता है। तो जो ताबीज टाइप हम पोटली बनाएंगे, सफेद कलर के कपड़े की होगी, जिसमें हम 1 चम्मच जीरा, जिसमें हम 1 चम्मच जीरा बांध कर उस व्यक्ति के गले में पहना देते हैं। अब वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी धारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
अब एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको इफ एंड बट्स नहीं है, ना ही इसमें मंत्र जाप करना है, ना ही कुछ अफर्मेशन डालनी है। बस वो पेन बनाना है, ताबीज की तरह गले में पहनना है, शनिवार के दिन बनाना है, सुबह पहनना है, और मंगलवार के दिन उसे चौराहे पे छोड़ाना है, या किसी डस्टबिन में, या बहते हुए पानी में ठंडा कर देना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ही कंडीशन होगी। जब हम ये छोड़ने जाएंगे तो पहली बात तो कोई बच्चा छोड़ने ना जाएगा। कई बार होता है ना, मम्मियाँ होती हैं बहुत ही ज्यादा मेहनती होती हैं, तो बोलती है बच्चे को, भाई तू फेंक के आ जाना। तो वैसे इतनी मेहनत वाले बच्चे नहीं चाहिए हमें, है ना, इतनी मेहनती मम्मियाँ नहीं चाहिए, खुद थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो उसको आप कभी भी बच्चे के हाथ से नहीं फिकवाते। दूसरी बात, जब भी फेंकी जाती है तो प्लास्टिक की बैग के अंदर डाल के ही फेंकेंगे, अन्यथा नहीं। मतलब अगर गले में से उतारनी है तो प्लास्टिक बैग को पहले पहना जाएगा, उसको कैंची से कट करके उसको गांठ मार दी जाएगी, उसके बाद फेंका जाए, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे फिर। ठीक है, समझो बच्चे को आपने पहनाई है तो बच्चे के गले में पहले प्लास्टिक बैग डालोगे, कैंची से काट के उसके अंदर चली गई, उसको गांठ मार दोगे और अपने हाथ सॉल्ट वाटर से धो दोगे। ठीक है, सॉल्ट वाटर की जब बात याद आती है मुझे, तो एक चीज और याद आती है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने घर में आयोडीन सॉल्ट के पोछे लगाते हैं। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्ट के पोछे कभी भी घर में नहीं लगते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी सॉल्ट वाटर के पोछे लगाए जाते हैं तो सेकंड पानी का पोछा अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर का जो पोछा होता है वो नेगेटिविटी को खत्म करता है। लेकिन जब उसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो हमारे पैरों की नेगेटिविटी वो खींच लेता है, तो अगर ऊपर से पानी का पोछा लगा दिया जाए तो वो बैलेंस करते हैं सारी चीजों को। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो जो भी लोग अगर ये गलती कर रहे हो, ठीक है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है, माना जाता है जो भी घर के अंदर लोटा, हर किसी के घर में पानी का लोटा होता है, पानी का जग होता है जिससे पानी वो पीते हैं, धो के उल्टा रख देते हैं, रख देते हैं ना, वो क्या करती है, आपके भाग्य को बंद कर देती है। आप अपनी समृद्धि को खुद पैक करके आ गए, उल्टा करके आ गए उस समृद्धि को। ठीक है, एक छोटी सी चीज है जो अचानक से मुझे याद आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि संडे टू संडे वो छोले बनाते हैं। तो भाई संडे के दिन छोले नहीं बनाते, नहीं तो कर्जा चढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कनेक्शन बनाते हैं संडे के दिन। क्या ऐसा खाएं जिससे ब्लेसिंग हो? भाई कोई ऐसा व्यक्ति है, चलो एक रेमेडी लिख लो। ठीक है, क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ध्यान में आ गई है तो लिख लो। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को जॉब में उत्तीर्ण होना है, मतलब जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है और गवर्नमेंट जॉब के योग बनाने हैं, जिस भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या वो जॉब के पीछे परेशान हो रहा है, तो वो क्या करे, वो संडे टू संडे 7 संडे राजमा चावल दिन के समय खाए। अब सुनने में बहुत ही अद्भुत सा लगता है कि चावल दाल खाने से क्या हो जाएगा। करके देखो, रिजल्ट प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप करके देखोगे, इसके रिजल्ट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से दी जा रही है, जरूर इसके अंदर राज छुपे हैं। अब एक छोटी सी चीज होती है, लोग कहते हैं ना सूर्य को जल दो। ठीक है, सरल सी रेमेडी होती है, लेकिन सबको लगता है अरे यार क्या है, एक नंबर की रेमेडी, सूर्य को जल दो बस, सूर्य को जल देने से हो जाएगा। अरे भाई वो इसके लिए दी जाती है क्योंकि वाकई वो इफेक्ट करती है। जो यूनिवर्स में चीजें होती हैं, जब आप उनसे जुड़ते हो, उनकी एनर्जी से जुड़ते हो, तो 100% काम करती है। जॉब गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी जिसको जॉब चाहिए, ये सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम। जिसको जॉब चाहिए, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसको आउटकम चाहिए, वो ये करके देखे, ब्लेसिंग होगी। ठीक है, ना ही इसमें आपको बाजार से कुछ लेके आना है। चावल हमारे घर पे होते ही हैं, एक राजमा थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, वो भी तुम ही खाओगे, पेट भरोगे, दुआ करोगे भाई को। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा है, तो ये कर सकते हैं। एक और समस्या है, जैसे कि मेरे को मैसेज में कोई लिख के पूछ रहा है कि अगर किसी को पीठ में दर्द है तो क्या करें। बैक पेन की प्रॉब्लम है, अभी चैट में जैसे कि लिख के आ रहा है। वो भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ थे, हाँ, अगर किसी को पीठ दर्द की प्रॉब्लम है, जैसे कि लिख के आ रहा है,
तो अगर किसी को पीठ दर्द की प्रॉब्लम है वो क्या करे। अब यहाँ पे सभी, वैसे तो सभी बच्चे महाकाल की कृपा से सभी चतुर बच्चे बैठे हैं, लेकिन एक चीज याद करो, हम जब छोटे होते थे, ठीक है, हम स्कूल जाते थे, तो वहां पे ब्लैक बोर्ड पे जो चौक से लिखा जाता था, सबको याद है, चौक से लिखते थे, ठीक है, जो टीचर कभी कभी मार के भी देते थे क्योंकि हम ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। करना क्या है, बहुत ही इजी रेमेडी है, ये रेमेडी है, क्लास का पार्ट नहीं, लेकिन अचानक से याद आई तो बता रहा हूँ। जहाँ पे व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, अपने कमर के नीचे 5 दिन रोज एक चौक रखे और सो जाए, दूसरे दिन उसको किसी चौराहे पे छोड़ा है, बिना किसी से बोले, बिना किसी से किए, बस रखे, रात को सोए, 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल जाएगा। जॉब के लिए फिर से बताना, जॉब के लिए मैंने कहा कि पहले तो संडे के दिन छोले कभी नहीं खाने, और संडे के दिन राजमा चावल खाना है दिन के समय, एकदम इजी था, ठीक है। अब जब टोटके की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने एक ही टोटका सीखा है, बाकी तो दो रेमेडी ही सीखी है। कई बार हमने देखा है कि काफी ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं जिनको यूरिनल इश्यूज होते हैं, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले तो एक चमकदार येलो कपड़ा चाहिए होता है, एक चमकदार येलो कपड़ा चाहिए होता है, करते हैं माता, सब करते हैं, ठीक है, भावनाओं में मत आ जाओ, अभी रुक जाओ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं अनम्यूट करना स्टार्ट करूंगा तो सबकी अपनी अपनी समस्या चालू हो जाएगी, रुक जाओ, वो भी करेंगे, हम कहीं ना जाएंगे बिगर आंसर किए, ठीक है। आप खाली कैमरा ऑन रखो, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। हम कहाँ थे, हम थे यूरिनल इश्यू से रिलेटेड। सबसे पहले येलो चमकदार कपड़ा चाहिए, 2 साबुत हल्दी की गांठ चाहिए, 2 साबुत हल्दी की गांठ, गांठ हमें चाहिए, ठीक है। इसको अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपने ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और घर के बाहर देसी कपूर के ऊपर इसे जला देंगे, कपड़े के साथ। रेमेडी में कंजूसी नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि चतुर तो हम हैं ही लेकिन और ज्यादा चतुर बन जाए, खाली हल्दी जला के आ जाए, कपड़ा फिर से यूज करेंगे, ऐसा ना होगा, ठीक है। कितनी बार करना है, एक बार करना है, ठीक है। वैसे 7 टाइम्स किया जाता है, लेकिन एक बार करके देखोगे, आपको रिजल्ट पता चल जाए तो कंटिन्यू 6 टाइम और कर लेना, वो तो एक ही बार में काम जाएगा, ठीक है। एक और चीज मैं बताता हूँ, अचानक से मुझे याद आ गई, ठीक है। बहुत सारे लोगों को स्टोन की समस्या होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्हें स्टोन की समस्या होती है। तो स्टोन की समस्या के लिए मेरे को अचानक से एक चीज याद आ गई, जिसको भी स्टोन की समस्या होती है, जब वो वॉशरूम जाता है ना, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, उसको अंत पेन होता है, मतलब वो वॉशरूम जाने से डरता है, क्योंकि उसको जब यूरिन पास करता है तो उसको बहुत ज्यादा जलन होती है, जो वो सहन नहीं कर पाता है। इसका भी एक आसान सा तरीका है, आसान सी रेमेडी है, या राजस्थान का टोटका आप कह सकते हो। आपके आसपास में जो भी पंसारी का शॉप हो, ठीक है, उधर जाओ, उसे कहो कि जवा खड़ा दो, जवा खड़ एक औषधि होती है, ठीक है, ये स्टोन फॉर्म में आती है, नमक की तरह थोड़ी सी दिखती है, ठीक है, आप उसे कहोगे जवा खड़ दो तो वो देते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, ठीक है।
जवखड़ इस औषधि का नाम है। अरे जायफल नहीं भाई, जवखड़ एक अपने आप में उसका नाम है। आप किसी भी पंसारी को बोलोगे, नहीं तो मेरी वीडियो भेज देना, उसे पूछ लेना, ठीक है। तो उसे जब कहते हो तो वो जवखड़ देते हैं। अब वो जवखड़ यूज कैसे किया जाता है, उसका पाउडर फॉर्म बना लिया जाता है। आधा चम्मच वो जवखड़ और आधा कप सोडा, जय श्री महाकाल, पी लो, ठीक है। वो जो जवाखड़ अंदर जाता है, वो स्टोन कितना भी हैवी स्टोन हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा हो, समय लगता है ठीक होने में। बस वो स्टोन आप ग्रहण करना स्टार्ट करें, आप देखोगे धीरे धीरे वो स्टोन पिघल जाता है। मतलब वो पत्थर जो होता है वो अंदर, जैसे ही वो दवाई जाती है वो पत्थर को पिघला देती है। जैसे वो यूरिन में ही निकल जाता है स्टोन आपका पिघल के, ठीक है। जिनको निरंतर रूप से समस्या होती है, बार बार कई लोगों ने ऑपरेशन करवाया है, भाई खाने की सोडा नहीं, पीने की सोडा, ठीक है, पीने वाली सोडा के साथ। वैसे तो जो, वैसे कहना नहीं चाहिए, जो लोग, वैसे तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि कुछ लोग हैं जो अल्कोहल ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग उस अल्कोहल में डाल के, मतलब बियर में डाल के पीते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पानी के साथ नहीं ले सकते, उसको सोडा के साथ ही चाहिए। ऐसी चीज चाहिए जिसमें गैस बनती हो। तो कोल्ड ड्रिंक ना यूज करके हम सोडा ही यूज करते हैं। सोडा के अंदर वो 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल के, वो 2 टाइम्स आप पी लो, आधा आधा चम्मच करके, क्योंकि एक टाइम में पीना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि कड़वा होता है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अगर वो 3-4 दिन कर लेते हो ना, आपके यूरिन में ही वो स्टोन निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। फीमेल्स को तो एक एक दिन में ही निकल जाता है, मेल्स को प्रॉब्लम कभी कभी होती है ज़्यादा, तो उनका भी निकल जाता है। तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है, आप करके देखना, इसका बहुत अच्छा है, मतलब 100% रिजल्ट है। बहुत अच्छा नहीं, 100% रिजल्ट है, कुछ ही डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो कर सकते हैं। चलो, हम कहाँ थे, यूरिनल इशू पे थे। जैसे कि मैंने कहा कि आप 2 रेमेडी जैसे कि मैंने बताई। यूरिनल इशू, जिसको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो येलो चमकदार कपड़े के अंदर साबुत हल्दी 2, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और इसे कपूर के ऊपर घर के बाहर चला दें, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, जिसको स्टोन की समस्या हो उसके लिए भी हमने ये बताया, ठीक है। बहुत सारी क्लास में हम जो चीज़ों पे चर्चा करते हैं, लंग्स के इशू, टांगों का दर्द, सेक्टिका का पेन, नर्व्स इशू, ब्रेन रिलेटेड काम, हार्ट रिलेटेड काम, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, पाइल से रिलेटेड काम, अल्सर से रिलेटेड काम। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन क्लास में करते हैं क्योंकि यहाँ पे समय कम है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको ब्लेसिंग चाहिए वो आप तक पहुँचे, ठीक है। एक रेमेडी मैं हमेशा करवाता हूँ जो हमेशा लोगों को हेल्प करती है। तो सबसे पहले एक वो लिखें, जब अचानक से कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में आपका एडमिट हो जाए और आप चाहते हो ठीक होके घर पे आ जाए, अब कोई ऐसा घर वाला ना होगा जो सोचता हो कि मेरे घर वाला ठीक होके करना है, ठीक है। अगर कोई अचानक से ऐसी आपदा आ जाए कि एडमिट कर दिया गया है हॉस्पिटल में और वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा और उसको दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, उस समय हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति एडमिट हुआ है उसका पहना हुआ कपड़ा चाहिए हमें, मतलब एक दिन वेयर किया हुआ हमें कपड़ा चाहिए। मतलब क्लास में करेंगे मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कोई व्यक्ति ऐसा जो अचानक से एडमिट हो गया है, उसकी दवाइयाँ कसर नहीं कर रही, आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या प्रॉब्लम कैसे ठीक हो, उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति का पहना हुआ एक कपड़ा लेते हैं। उस पहने हुए कपड़े को, मतलब एक दिन पहना हुआ कपड़ा चाहिए, मतलब जिस दिन वो एडमिट हुआ वो यूज किया हुआ कपड़ा जो धोया हुआ ना हो। पहने हुए का मतलब होता है जो धोया हुआ ना हो, मतलब उसका वेयर किया हुआ एक दिन का कपड़ा चाहिए। उस कपड़े को उल्टा करके, उस कपड़े को उल्टा करके जहां पे वो व्यक्ति घर में सोता है, जहां पे वो व्यक्ति घर में सोता है वहां पे उस कपड़े को रखते हैं। उसके ऊपर एक 8 से 10 किलो का एक पत्थर रख के लाके रख दिया जाता है और उसको चद्दर से कवर कर लिया जाता है।
ठीक है, वापस बताता हूँ। अगर कोई अचानक से व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं दवाई काम नहीं कर रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो करना क्या है, उस व्यक्ति का एक दिन पहना हुआ कपड़ा उल्टा करके जिस जगह पे वो व्यक्ति रात को सोता है आपके घर में, उस जगह पे, उस बेड पे उसका कपड़ा उस साइड रख के एक बड़े 10 किलो के पत्थर से दबा दो, और ऊपर से उसको कपड़े से ढक दो, चादर से ढक दो, ताकि कोई टोके ना भाई ये क्यों रखा है। ठीक है, आप देखोगे कुछ ही दिन में वो एकदम ठीक हो जाएगा और अपने घर पे आ जाएगा। मैं कुछ दिन में मतलब 4-5 दिन में ही उसकी हीलिंग हो जाती है, जो दवाइयां असर नहीं कर रही थी वो करने लग जाती है। ठीक है, इसका भी 100% रिजल्ट है, आप यूज करके देखें। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, जिसके टेस्टिमोनियल बहुत सारे हमारे चैनल पे पहले से हैं, आप चाहें तो जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है। आप कोई भी व्यक्ति अगर अचानक से बीमार हो जाता है, आप चाहते हो ठीक हो जाए उसके लिए। उसके बाद जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उस क्लोथ का करेंगे क्या? आधी रेमेडी नहीं करेंगे, पूरी करेंगे ना भाई। वो व्यक्ति जब ठीक होके आ जाता है, उस कपड़े को या तो किसी बहते हुए पानी में छोड़ देते हैं, या किसी सुनसान जगह छोड़ देते हैं, या तो डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन जब डोनेट की बात आती है तो काफी लोगों को ऐसा लगता है हमारी एनर्जी उसके पास चली जाएगी, क्योंकि अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को देते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं बहते हुए पानी में या किसी ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ा है जहाँ पे उसको कोई वेयर ना करे, बस। ठीक है, ये हमेशा। एक और चीज है, बहुत सारी मम्मियां जो ये फॉर्मूला अपनाती हैं, वो क्या करती हैं, बच्चा शर्ट नहीं पहन रहा है, टी शर्ट नहीं पहन रहा है, बना दे इसका पोछा, बना दे इसको सफाई का औजार। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका शुक्र वीक होता है। तो कभी भी गलती से भी ये कार्य ना करें। अगर आप अपने कपड़े डोनेट कर भी रहे हो तो सॉल्ट वाटर में धो के ही देने चाहिए। सेक्टिका और नेक पेन के लिए हम क्लास में करेंगे माता। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ हेल्थ की बात की, तो हेल्थ के अंदर जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें अभी सीखी, बहुत सारी चीजों से लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, चलो भाई एक ये भी कर लेते हैं। ठीक है, नहीं उससे पहले मैं आप सबको बताऊं, इसकी जो क्लास है जो कि हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए एज अ ब्लेसिंग, ये क्लास जो है अचूक टोटके जो क्लास होगी, ये कल से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा जिस समय आज आप जुड़े हो। इसका जो बेस्ट टाइमिंग है 3:30 बजे का रहेगा, जो 16 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर ये जो क्लास होगी लाइव क्लास होगी। 4 दिन का क्लास होगा ये, रोज 1.5 घंटे की क्लास होगी, मतलब 3:30 से 5 बजे की कम से कम ये क्लास होगी, जिसके अंदर 100+ आप रेमेडी सीखते हो, रेमेडीज और टोटके सीखते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये, हम जो इसकी रिकॉर्डिंग से होती हैं हम हमारे ऐप में देते हैं, जो आपके पास 1 साल तक रहती हैं। इसके लाइव रिकॉर्डिंग्स आप, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो डे टू डे इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको डेली मिल जाती है। इसका जो ई सर्टिफिकेशन है आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको दिया जाता है। ये जो क्लास होगी बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी, जैसे कि मैंने बोला, नस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं ऐसे कहूँ कि बिल्कुल अद्भुत है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कॉमन समस्याएं हैं, लेकिन हम उसके ऊपर उनकी रेमेडीज कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। किस तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें स्पेशल चीज़ मैंने एक ये भी बताई, कौन सा व्यक्ति ऐसा कौन सी चीज़ खा ले जिससे ब्लेसिंग हो जाए, ऐसा क्या कर ले जिससे वो ब्लेसिंग कर सकता है। अगर किसी का उतारा कर रहे हो किसी चीज़ से, तो कौन से दिन की कौन सी चीज़ होती है वो भी इस क्लास में कवर होती है। कहने का मतलब ये कंप्लीट कोर्स होता है, इसके बाद इसका कोई एडवांस कोर्स होता नहीं है। 100 रेमेडीज प्लस टोटके इसके अंदर आपको सिखाए जाते हैं। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा हुई, एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है हमारी कोई भी क्लास में जितनी कमिटमेंट होती है उससे अलग ही चीज़ें आपको मिलती ही हैं। तो महाकाल कृपा करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको ब्लेसिंग होगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वैसे तो 2300 है, लेकिन एज अ ब्लेसिंग 1770 में, मतलब 1770 रुपये में करवाया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो वो हमें, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि है
7031905। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब पे अवेलेबल है। आपको इसी नंबर पे पे करना है और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द क्लास में एनरोलिंग दे दूँ। क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपको 1 साल तक के लिए दे दी जाती हैं। साथ ही साथ लाइव क्लास होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चर्चा चर्चा होती है, जो आपको अगर विशेष प्रकार की कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपको हीलिंग चाहिए, तो वो भी हम महाकाल की कृपा से अगर हुआ तो हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। पीडीएफ इसकी नहीं मिलती है। ये जो क्लास है, आपको उसके नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि ये अचूक टोटके और रेमेडीज हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पता नहीं होता, जैसे कि आज हम अभी तक हमने टोटके तो 2 ही किए हैं, लेकिन रेमेडी तो 5-6 ले चुके हैं। तो जब महाकाल कृपा करते हैं तो पता नहीं चलता कौन सी चीज़ आप तक कब से, किसके माध्यम से कैसे पहुंच जाए। तो उसकी पीडीएफ कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था आप तक पहुंचे, तो इसके लिए स्पेशल मैं वो नोट डाउन करके आया था कि तब से पहले आपको वो बताइए। ठीक है। अब जैसे कि अभी तक के जितने भी मैंने कुछ रेमेडीज दी हैं, उसमें से किसी को कोई समस्या हो तो अपना हैंड रेस करें, हम बात करेंगे। जी माता, अनम्यूट करें माता। जी मुझे जॉब से रिलेटेड ही पूछनी है। मेरे के पास में जॉब नहीं है सर। 100%। 1.5 महीना से वो घर में बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, अभी एक जॉब की रेमेडी मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है। वैसे जॉब के लिए एक छोटी सी रेमेडी तो आपको बता दी थी, एक टोटका भी अभी बताता हूँ। हाँ अभी करते हैं। ठीक है। हाँ बताइए सर। और एक उसकी शादी भी नहीं हुई है, मैरिज की भी बताइएगा सर। मैरिज के लिए भी बताइएगा सर। नहीं, शादी भी करवा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, करवा दीजिए। करवा देते हैं, टेंशन ना लो। भाई मैंने पूछा कि अभी तक जो मैंने रेमेडी दी उससे रिलेटेड किसी को कुछ समस्या हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ हमको क्या समस्या है। ठीक है, भटक मत जाओ भाई सब। हाँ देखो, पूनम माता है ना। जी माता, अनम्यूट करो। जय श्री महाकाल सर। माता माता। सर मुझे ये पूछना था, जो चौक आपने बोला था ना पीठ के नीचे रखना है, तो सर चौक तो पीठ के नीचे रखते ही ये हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा पूरा। कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्लास्टिक में रख के रख सकते हैं और रोज का रोज जाके छोड़ना है, ऐसा कुछ है? 5 दिन है। 5 दिन रेमेडी कंटिन्यू करनी है, 5 दिन में आराम आ जाता है। नहीं सर, छोड़ना चौराहे पे रोज के नहीं, रोज छोड़ना है। डेली। डेली छोड़ना है। ठीक है सर। और एक चीज, मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ सर कल का, तो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है सर। मैं कल मॉर्निंग 11 बजे तक पेमेंट करूँ, चलेगा सर? जाके कर देती हूँ। कोई बात नहीं, सबसे पहले जैसे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो इस बात पे एक रेमेडी याद आती है। सब जने लिखो भाई, जिसको अचानक से अपने जीवन की अपने आप में लो एनर्जी सी महसूस हो रही हो, या उसे लग रहा है कि मेरी हेल्थ को कुछ इश्यू हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई नजर लग रही है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्योंकि अभी माता को अनम्यूट किया तो माता को उसका समाधान तो देना पड़ेगा। ठीक है। सर बिल्कुल। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 3 तेज पत्ता लेते हैं। 3 तेज पत्ता लेते हैं, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 3 तेज पत्ता लेते हैं, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देसी कपूर, जिसे हम भीमसेनी कपूर कहते हैं, अपने घर के बाहर। अब घर के बाहर का मतलब ऐसा होता है, या तो गेट के बाहर या तो अपनी बालकनी में। ठीक है, अपने बेडरूम से बाहर होना चाहिए, तो अपने घर के बाहर उसको बर्न करना है। ठीक है, चिमटे में पकड़ के बर्न करना है, अपना हाथ नहीं जलाना है, ये याद रखना है, भावुक नहीं होना है। ठीक है, तो चिमटे में पकड़ के जलाना है, और उसकी जो ऐश होगी यूनिवर्स में ब्लो कर देनी है, और ग्रेटिट्यूड कर देना है 3 बार। ठीक है, तो इमीडिएट इसका असर होता है। एक और रेमेडी मेरे को उसके ऊपर याद आती है, वो भी लिख लो। ये 100% ये भी काम करती है, और एक जो मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत ही ब्लेसिंग है। बहुत ही कॉमन है, पुराने समय में हमारे घर वाले करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। करना क्या है, एक बत्ती लेनी है, जो हम दीपक जलाते हैं, एक दीपक की बाती लेनी है, सरसों के तेल में उसको डिप करना है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एक बाती लेनी है, सरसों के तेल में डिप करना है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, किसी भी नल के ऊपर रख के उसको एक साइड से जलाना है, और थोड़ा दूर खड़े हो जाना है। ठीक है, वो आप देखोगे कि जैसे जैसे ड्रॉप्स गिरेंगे उसमें से, तेल के, उसमें से नेगेटिविटी गिरती हुई दिखेगी। ठीक है। सर ये मैंने करी थी, और मेरा है ना सारा जो आता है पूरा सर ऑयल ब्लैक ब्लैक हो जाता है सर। 100%, तो नेगेटिविटी होती है तभी वो कार्य होता है।
अच्छा, इसके लिए सर वो वैसा दिख जाता है क्या, मतलब? 100%। एक चीज होती है कि हमें किसने कुछ कर तो नहीं रखा है, हाँ सर, वो तो है। ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, पता नहीं मुझे कुछ किसी ने कर दिया है। ठीक है, तो इसकी भी एक देसी रेमेडी होती है, चलो वो लिख लो। ठीक है भाई, पता नहीं महाकाल क्या चाहते हैं और कहाँ का कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन लिख लो। ठीक है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेते हैं और अपने ऊपर से उसको घुमा के किसी तवे के ऊपर बर्न कर दिया जाता है। तवे को गर्म करके उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप कुछ ही समय में देखोगे कि उसके ऊपर किसी का फेस बन जाता है। ठीक है, मेल फीमेल अगर किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका फेस बनेगा, और अगर कुछ ना होगा तो कुछ नहीं, आपका मन का भ्रम है, आपने उतार दी फिटकरी तो वैसे ही नजर उतर जाती है। सर ये सैटरडे करना है? किसी भी दिन करना है माता, जिस दिन प्रॉब्लम हो रही है उसी दिन करना है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ही कमते हैं, और तारा जब भी किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज ही किया जाता है। ओके। ओके, थैंक यू सर। ठीक है माता, हाँ ठीक। बेबी ठीक है माता। सर, थैंक यू सो मच सर। हम्म। चलो भाई, जिस जिसका कैमरा ऑन है हम उनसे ही बात करेंगे, हमने पहले ही कहा था। चलो, बोलिए माता लक्ष्मी जी। सर जय माता की। जय माता सर दी। जी मेरा क्वेश्चन वैसे दीदी ने पूछ लिया था, लेकिन जो आपने ये चौक के बारे में बताया, ये चौक कलरफुल भी होती हैं, व्हाइट लेनी है या कलर वाली लेनी है? भाई जिंदगी में बहुत सारे कलर चाहिए तो कलर वाली ले लो, बिना कलर वाली तो भी चलेगी, काम तो चौक करने वाला है, कलर कोई भी हो। जी, थैंक यू। जय महाकाल। चल जी, सुमन माता। जय श्री महाकाल माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री माता सर। जय श्री माता। सर मैंने एक बात पूछनी है सर, आपने चने बोले हैं संडे को चने नहीं खाने, दोनों तरह के ही नहीं खाने, व्हाइट और ब्लैक, और दो किसी रूप में ही नहीं खाने, चाहे वो रोस्टेड हो चाहे कैसे भी। नहीं खाते माता, कर्जा चढ़ता है। ओके सर। सर और जो ये तेल की बाती वाली बोली थी आपने, इसको नल पे किसी दिए में नहीं रखना, वैसे ही रखना है? नल पे रखना है ना भाई, घुमा के तो नल पे रख दोगे उसको, बर्न वन साइड से करोगे तो जैसे जैसे ड्रॉप्स करेंगे वैसे वैसे नेगेटिविटी खत्म होगी। सर नल घर का हो या गली वाला? गली में तो आजकल मिलते ही नहीं है। भाई घर के बाथरूम में कर लो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी, दूसरे घर में क्यों लेके जाना है। नहीं वैसे सरकारी वाली होती थी ना, अब तो दिखती भी नहीं है सरकारी वाली। हम जब छोटे होते थे ना तो हम लड़ते थे, भाई होते थे, हम लड़ते थे कि हैंडपंप पे पानी तो मैं भरूंगा, आज मेरी बारी है। ठीक है, आज हैंडपंप देखने ना मिलते हैं। ठीक है मतलब ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मैं। थैंक यू। जी। चल। हम्म। हम्म। अनम्यूट करो माता अपने आप को, ऋतु माता। जय श्री राधे 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 सर जी। राधे राधे माता। सर ये मुझे ये पूछना था, जो कपड़े वाला आपने बताया था ना, पत्थर के नीचे दबा के रखना है, तो सर उस पत्थर का क्या करना है? उसको भी फेंक देना है या? पत्थर को फेंक देना है माता, पत्थर क्या करेंगे, बस हो गया उसका काम, अभी क्या। नहीं हम मतलब जैसे जल में प्रवाह करना है, या ऐसे इधर उधर घर के बाहर ही कहीं फेंक दे, या पूरा प्रॉपर प्रोसीजर करना है उसका भी? नहीं, पत्थर को सिर्फ बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। जी। चलो कुसुम माता, अनम्यूट करो माता। जी हाँ, राधे राधे सर। अब आ जाए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ। मधुर आ रही है मेरी बहन। हाँ हाँ सर, आप अभी एक रेमेडी बताते बताते रुक गए शायद, कि किसी को लंबी बीमारी हो तो वो करते बता दी थी। करते हैं, वो भी अच्छा, करते करते हैं हाँ। तो सर एक क्वेश्चन और था, एक चीज और बता दीजिए। जैसे आजकल पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, किसी अफेयर में पड़ जाते हैं, कहना नहीं मान रहा है एक बच्चा, हैं। देखो दो बहुत चीज, समझाना। चलो उसकी एक रेमेडी लिख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसके लिए दो चीजें करवाते हैं हम। ठीक है, एक चीज क्या करवाते हैं, सबसे पहले तो एक चम्मच जीरा ले लिया जाता है, उसको अफर्मेशन दे दी जाती है। जी। एक जीरा ले लिया जाता है, उसको अफर्मेशन दे के जिस तरफ वो सोता है उस बेड के नीचे डाल दिया जाता है उस एक चम्मच जीरे को। ठीक है, ठीक जिस है। साइड में जिस तरफ बच्चा बेड पे सोता है उसके नीचे। जी।
दूसरी चीज क्या की जाती है, जो बच्चा बेड पे सो रहा है उसके नीचे डाल दिया। दूसरी चीज, उसके हाथ से दही खिलवाई जाती है डॉग्स को। ठीक है, डॉग को दही जी, दही। दही तो खिलवा रहे हैं उसको। उसके हाथ से खिलवा, उसको नहीं खिलानी, हाँ, कुत्ते को खिला दो। नहीं, हाँ, उसके हाथ से दही तो खिलवा रहे हैं, हाँ, बताया था आपने उससे जैसे। क्या होता है, मन टूटता है उस सामने वाले का। अब रहा कहना माने, उसके लिए जब आप मांग में सिंदूर भरते हो, उसका ही एक टीका उसको लगाना स्टार्ट करो, तो ठीक, ब्लेसिंग होगी, कहना मानने लग जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। हाँ। जी सरोज माता, बोलो माता। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार माता। गुरुजी, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, पूछूं? बहुत दिन से डाउट में हूं और आपके अलावा कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इसलिए पूछ लो माता, पूछ लो। प्लीज बस थोड़ा सा, आपको लगे ऐसा तो तभी भी, आप तो बहुत पेशेंटली जवाब देते हैं सबके। तो गुरुजी, वो जैसे मंत्र वगैरह जाप करते हैं, तो या किसी गुरु से लेना जरूरी है या हम खुद भी कर सकते हैं, एक ये। और दूसरा, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मतलब कहाँ बैठना है, कितने बजे करना है, उससे रिलेटेड किस पे बैठ के करना है वगैरह, अगर ये सब अच्छे से फॉलो नहीं किया या अनजाने में किया, तो भी क्या वो हमें निगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है? मेन क्वेश्चन ये, मतलब चलो, फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है क्या? एक एक करके कहते हैं। पहला सवाल वापस पूछो आप माता। कि वो गुरु जी ने, किसी ने दिया है, किसी से हमने लिया है तो ही कर सकते हैं, या हमें पता है कि जैसे बस, श्रीम है या ठीक है। महामृत्युंजय वगैरह के बारे मत- में बता दीजिए। रुको माता, पहले सबसे पहले इसका जो पहले क्वेश्चन है आपका, कि क्या हम जो भी मंत्र करते हैं किसी गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। यस, यस, यस। पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि हर गुरु का मान होता है। ठीक है, अब गुरु की जब बात करते हैं तो वैसे तो इसके लिए ऐसे कहें कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो इसकी स्पेशल ब्लेसिंग क्लास है। जितने भी लोग यहाँ पे बच्चे उपलब्ध हैं, आप सबको पहले से ही बताया जाता है, गुरु पूर्णिमा की एक ब्लेसिंग क्लास हम लेके आ रहे हैं, जिस दिन आपको बताया जाएगा गुरु कैसे चुने, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें जो हम गुरु को प्रसन्न करें। क्योंकि हम कोई भी त्योहार जो होता है, हम उसकी हम्म, ब्लेसिंग लेने से पीछे नहीं हटते हैं, तो उस दिन हम्म, आपको बताया जाएगा। लेकिन आज जैसे कि मेरी बहन का क्वेश्चन है कि क्या हम कोई भी मंत्र कर सकते हैं, हाँ कोई भी मंत्र कर सकते हो, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। सबसे पहली चीज, क्या गुरु से लेके ही मंत्र किया जाए तो प्रफुल्लित होता है। नाम जपा हुआ नाम, एक बार भी जपा हुआ राम भी अगर आपने बोला तो व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जिसके नो डाउट है, 100% गारंटी, आपने जो जपा है उसका फल आपको मिलता है। ठीक है, जब गुरु कोई दीक्षा देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब गुरु की बात करते हैं तो ये पता करना पड़ जाता है कि गुरु क्या वो गुरु काबिल है जिससे हम नाम ले रहे हैं। तो मैं हमेशा एक चीज, छोटी सी चीज कहता हूँ, जो मेरे प्रीवियस बच्चों को पता ही है, जो क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि आप जैसे पूछते हो तो वैसे वो भी पूछते ही हैं, तो सबको पता ही है। मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु वो जो ब्रह्म मुहूर्त में खुद उठा है, खुद नाम जप रहा है, आपको जपा रहा है। अगर आपका गुरु खुद रात को सो रहा है तो जिंदगी में कभी तुम्हें उठा ना पाएगा। ठीक है, ये जो मेरे गुरु से मैंने सीखा, मैं वही चीज बताता हूँ। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि नाम अगर मैं कोई मंत्र कर रही हूँ तो उसका मेरे को कोई बैड इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा। ठीक है, जपा हुआ नाम, और कहाँ पे जपना चाहिए, कैसी अवस्था होती है। वैसे तो क्या जाता है कि कोई भी नाम जप रहे हो तो उसकी एक मर्यादा होती है। ठीक है, हम्म, मर्यादा की बात करें तो सर ढकना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ गुरु का नाम किस तरह से जपना चाहिए, एक आसन अपना, एक अपने गुरु का आसन। अब आसन कैसा हो, जैसे कि आपका सवाल था, तो ऊन का आसन हो सकता है, कॉटन का आसन हो सकता है, जिसमें आपका कनेक्शन बने। ऐसा कुछ भी आसन की ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती कि यही आसन होना चाहिए। ठीक है, कॉटन का हो या ऊन का हो, दोनों में से एक आसन होना चाहिए। हम्म, जब भी नाम जपते हैं, एक अपना आसन, एक अपने गुरु का अपने सामने लगाते हैं, फेस टू फेस, ऐसे समझिए कि गुरु मेरे सामने बैठ। हमेशा। हाँ, अब आते हैं हाँ। समय की बात, कि समय कौन सा होना चाहिए। तो समय की जगह अगर हम बात करते हैं तो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। जैसे कि मैं कहता हूँ, हर धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को ही मान्यता दी गई है। हमारे हिंदुओं में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इस्लामिक में फजर की नमाज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्रिश्चियंस में भी कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, अपने गॉड के आगे घुटनों पे बैठ के उनसे प्रार्थना करो। इसी तरह सिख धर्म में अमृत वेला जिसे हम कहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ठीक है, अगर उस समय मांगा जाए तो उस समय, क्योंकि प्रकृति एक शून्य, या ऐसे कहें कि समय परिवर्तन हो रहा होता है, रात खत्म होकर एक नया सवेरा हो रहा होता है, उस समय की एनर्जी इतनी होती है कि आप जिस जल्दी से आपका कनेक्शन बनता है, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाती है कि उसमें बैठ के नाम जपो। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो सोते ही ब्रह्म मुहूर्त में हैं। ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे भी बैठे हैं, महादेवी महापुरुष, उसमें तो कोई काफी ऐसे लोग होंगे सोते ही लेट हैं, तो उस बेचारे इस ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे कैसे। तो मैंने अपने गुरु की युक्ति पकड़ ली थी।
क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा मुझे भी परेशान करता था, तो मैं हमेशा मैं कहता हूँ सर नहीं खाओगे तो सर कैसे बनोगे। तो मैंने गुरु से पूछ लिया था कि गुरु मेरे को इसका मार्गदर्शन करें कि मैं तो सोता ही समझो देर से हूँ, तो सुबह उठूँ कैसे, उठ ही ना पाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई ब्रह्म मुहूर्त होता है 12 बजे के बाद, दिन खत्म दूसरा दिन है। बोला बर्थडे कब मनाते हो, 12 के बाद मनाते हो। मैंने हम तो 12 के बाद मना लेते हैं। तो बोला भाई जब बर्थडे मनाते हो 12 के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त दिन चेंज हो गया, उस समय नहा धो के आसन लगा लो, सर ढक के बैठ जाओ, सिमरन करके सो जाओ। सिमरन करते करते नींद आ गई और उठते समय आप सिमरन में ही हो तो आपको उसका भी फल मिल जाएगा, मतलब पूरे ना रात के जपे हुए नाम का फल मिल जाएगा। तो ये तो डबल फायदे वाली बात हो गई। तो हम सब जैसे कि शॉर्टकट पकड़ लेते हैं, तो मैंने शॉर्टकट पकड़ लिया। अब मैं रात को सोने से पहले सिमरन करता हूँ फिर सो जाता जी। हूँ। ठीक है, तो इसके और लिए उसके लिए कोई स्पेसिफिक मान जैसे शिव जी का, जैसे स्पेशली मैं महामृत्युंजय के बारे में बात करना चाह रही थी देखो छोटी कि सी लोग बात कहते हैं ऐसी है, देखो कि रुद्राक्ष की माला जरूरी है या कोई नहीं 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 लक्ष्मी जी के मंत्र के लिए दूसरी माला जरूरी है, मतलब सुनो ये। सुनो बताता हूँ। ठीक है, इसके पीछे भी तर्क वितर्क बहुत सारे होते हैं। छोटी सी यस। बात ये समझनी है। बोलते हैं लक्ष्मी जी को सबसे पसंद होती है माला, वो कमल गट्टे की माला होती है। ठीक है, तो यस। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी जी को मानना है, तो कमल गट्टे की माला करो। कृष्ण जी को जैसे कि तुलसी की माला से जपा जाता है। ठीक है, हम जो क्योंकि ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं तो कई लोग स्फटिक की माला से ही उसका जप मंत्र जाप कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन भी करती है, हमारी सोचने की शक्ति भी बनाती है और हमको कनेक्शन भी बनाती है। रुद्राक्ष की माला से जब हम नाम जपते हैं तो रुद्राक्ष के अंदर बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी होती है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है उसके अंदर। क्योंकि आप शिव जी की बात करें, आप रुद्राक्ष की माला से जप सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ बाउंडेशन होती है। ठीक है, कुछ बाउंडेशन होती है, जैसे कि नॉनवेज वगैरह ग्रहण नहीं करता हो सामने वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा, ड्रिंक्स ना करता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। बाकी नाम जपने के लिए तो अवस्था होती है, सबसे पहले ये होती है जप माला से, मतलब फर्स्ट स्टेज होती है माला से जपना, फिर होती है मुख से जपना, फिर होती है श्वास श्वास सिमरन। तो कोशिश करें श्वास श्वास सिमरन पे अगर जा सकते हैं तो माला को छोड़े। नंबर के पीछे क्या पड़ा है, काम तो हाँ गुरु हाँ की है, हाँ। तो नंबर के पीछे नहीं पड़ा है, तो मन से तो जपे। माला जप की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। बिना माला के जप सकते हैं। हाँ, जपमाला तो एक फर्स्ट स्टेज होती है कि बच्चा होता है ना स्कूल जाता है तो उसको बोलते हैं ABCD पढ़ना पड़ेगा। ठीक यस है, यस ताकि उसका कनेक्शन बने, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी जगह में ना भटक के नंबर पे अटक जाए, तो कम से यस। कम जपेगा, वैसी वाली बात। थैंक यू ठीक गुरु जी, थैंक यू। आपने बहुत ही पेशेंटली मेरी बेवकूफी वाली क्वेश्चंस के भी जवाब आप देते हैं। भाई, और किसी से मैं पूछ ही नहीं सकती ये सब बातें। भाई सच्ची जो कमाई है ना, सच्ची कमाई तो नाम ही है। ठीक है, तो जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, तोड़ने से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। इसमें तो कुछ, थैंक यू। ये तो गुरु ने थैंक यू। सेवा ले ली, ऐसा हो गया। ठीक है, थैंक यू एंड सॉरी ऑल्सो। अरे थैंक यू सॉरी थैंक की बात ही नहीं है, तो गुरु की सेवा हो गई, हमको थैंक यू कहना चाहिए आपको। यू। तो नहीं नहीं नहीं। आपके आपके सदके इतने सारे लोगों का भला हो गया। ठीक है, बहुत थैंक सारे यू। लोगों के मन में एक सवाल चल रहा हो, बहुत सारे लोग बाद में देखेंगे, उनका भी हल हो जाएगा इस मैं परेशानी। आज वो कपड़े वाला भी पूछने वाली थी कि वो डस्टर बनाना चाहिए कि नहीं, वो आपने खुद ही बता दिया, मेरे को पूछना ही नहीं पड़ा। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय माता थैंक माता यू थैंक यू। जी। क्या हुआ सिमरन माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री माता सर। जय श्री महाकाल माता। सर आपने स्टोन का बताया है ना, तो ये दोनों तरह के स्टोन की प्रॉब्लम के लिए है, जो गुर्दे को और किडनी के लिए? देखो गॉड ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो बहुत ही कम किसी को इम्पैक्ट करता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, पानी अगर क्वांटिटी है तो वैसे भी ठीक होता है आदमी। लेकिन वाकई जो स्टोन किसी भी जगह पे स्टोन, क्योंकि पानी तो हमारे पूरी बॉडी में जाता ही है, हाँ वो जी। करता है, वो स्टोन पिघलता है और निकल जाता मतलब उससे गॉल ब्लैडर की भी ठीक हो जाएगी, है ना? है। स्टोन की है वो दवाई, स्टोन की है। ठीक है, ओके। तो सबसे मेन बात तो जब वो ये मैंने अचानक से इसके लिए मुझे याद आई, क्यों, क्योंकि जब वो कोई भी व्यक्ति वॉशरूम जाता है ना, उसको बाथरूम करने में इतना डर लगता है, उसे लगता है कि भाई जहर होगा, वैसे वैसी वाली पेन होती है बहुत ज्यादा। सर जैसे मेरी मम्मा है, वो 76 ईयर्स की हैं, ठीक है, हाँ, उनके गॉल ब्लैडर में है स्टोन, है ना, उनका 26 mm का है। तो ऑपरेट हम उस उम्र में करवा नहीं सकते, अगर ये मेडिसिन दी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना? ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक 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 है सर। निकल ही जाएगा, क्योंकि फीमेल है तो उनका तो वॉशरूम में ही निकल जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक माता ठीक है। कृपा करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक, थैंक यू। जी माता। चलो भाई थोड़ा सा पढ़ लें क्या। सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले सब जने अपने आप को अनम्यूट करो।
ठीक है, सबसे पहले जी राधे राधे। राधे हर हर राधे। महादेव। राधे राधे, जय श्री माता। हरे हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री और एक महाकाल। क्वेश्चन ले लो राधे श्री राधे। महाकाल। जी, एक क्वेश्चन हमारा भी ले लीजिए। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय बताओ मैंने अनम्यूट क्यों करवाया था? सच में मेरे मन में था कि एक बार सबसे राम बुलवा दिया जाए। ठीक है, तो राधे राधे। और महाकाल की ऐसी कृपा आज तो बहुत अद्भुत ही है। आज तो महाकाल की विशेष कृपा हो रही है, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, आज सब प्रसन्नचित्त हैं और सबके मन में आज सबने देखो झोली भर भर के नाम कमा लिया है। अब तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आधे कर्म तो यहीं पे बैलेंस हमने कर ही लिए। ठीक है, चलो अभी लेते हैं अपन आगे की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, खाली समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, बस अपनी समस्या, दूसरों की समस्या का समाधान न करें हम। भाई थोड़ा अपने से आगे सोचो, कि कहते हैं ना अपने लिए जब मांगते हो ना तो भगवान देता है, लेकिन वो देखता है कि इसको वाकई इसकी जरूरत है कि नहीं। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया। अब स्वर्ग पहुंचा तो उधर बहुत सारे गिफ्टों का अंबार लगा था। तो वो पूछता है, देवदूत से पूछता है, अरे इतनी सारी गिफ्टें किसके लिए? बोलता है ये नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए। तो बोलता है फिर भेजी क्यों नहीं? बोला भाई जब हम भेजने ही वाले होते हैं उनकी भी इच्छा बदल जाती है, हम करें क्या, किसको भेजें, उसकी तो इच्छा ही बदल गई। ठीक है, तो वहां पे कनेक्शन बन जाता है। तो भाई रुक जाओ, हम पहले दूसरे का भला करेंगे फिर अपना करेंगे, हम कहीं ना जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे। जब तक आप बैठे हो मैं तब तक बैठूंगा, टेंशन ना। ठीक है, महाकाल कृपा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करेंगे। भाई कुछ तो क्लास में भी पढ़ाएंगे, 100 रेमेडीज तो वहां पे भी हमें देनी है, तो उसके अलावा ही देनी होगी, सेम तो दे नहीं सकते। ये भी तो ध्यान रखो भाई माताओं। चलो सबसे पहले एक माता का क्वेश्चन था कि जॉब की समस्या आ रही है बच्चे को। तो उसको इस तरह से भी हम समझते हैं, अगर कोई कार्य हम लंबे समय से करना चाह रहे हैं, बार बार उसमें ब्रेक लग जा रही है। ठीक है, कोई भी कार्य करने जाते हैं ब्रेक लग जाती है, हमारा कार्य होते होते रुक रहा है। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो जय माता दी वाला हाथ नीचे कर लेना, थक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, कोई कार्य होते होते रुक जा रहा है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये चीज को हम फेस कर रहे हैं, या ऐसे कहें एक चीज खत्म हो नहीं रही है, दूसरी चीज पहले से ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, दूसरी पहले से खड़ी है। तो उस समय हम क्या करें? ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है, इसमें हमको चाहिए सबसे पहले ये चीज समझो, जिस व्यक्ति का वजन, वैसे तो सभी 50-50 किलो के ही हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति का जितना भी वजन हो, ठीक है, अगर वो 60 किलो का है तो उसे 6 चम्मच चाहिए होगी। ठीक है, 60 किलो है तो 6 चम्मच एप्सम सॉल्ट चाहिए होगा। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट वो जो ब्यूटी पार्लर, तो हम वैसे तो सभी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन जब भी ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो पेडिक्योर कराते हो, तो वो जो पार्लर वाली यूज़ करती है ना सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट कहते हैं उसे। कुछ लोग प्लांटिंग में भी उसका यूज़ करते हैं। तो जितना आपका वजन है उतने चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट चाहिए। 60 किलो के तो 6, 70 किलो के तो 7 चम्मच। 8 ग्राम कॉफ़ी पाउडर। अब 8 ग्राम कॉफ़ी पाउडर कैसे तोलेंगे भाई? जो कॉफ़ी का पाउच आता है ना 10-20 रुपए वाला, वो आता ही 8 ग्राम का है। ठीक है, तो एक कॉफ़ी का पाउडर का पाउच। 12 ग्राम फिटकरी, उसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है, जितने भी हीलर हो यहाँ पे, जितने भी हीलर हो ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, अमावस्या अमावस्या को इसको फिक्स कर दो। न सिर्फ ये आपका ऑरा, हाँ 12 ग्राम, न सिर्फ ये आपका ऑरा क्लीन करता है, न सिर्फ ये आपका ऑरा क्लीन करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके रुके हुए मार्ग खोलता है, और नजर दोष में भी यही काम आता है। ये एक रेमेडी है, 4 कामों में काम आती है। रिपीट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जितने आप दुबले पतले हो, मतलब 70 किलो के हो तो 7 चम्मच, 80 किलो के तो 8 चम्मच, उतने चम्मच आपको लेने हैं एप्सम सॉल्ट के। एक कॉफ़ी का पाउच चाहिए, जिसमें मिनिमम 8 ग्राम का पाउच आता है, तो एक कॉफ़ी का पाउच ले लेना। और 12 ग्राम आपको फिटकरी चाहिए, जिसको पीस के उसका पाउडर बना लोगे। ठीक है, उसका पाउडर बना लोगे। अब करना क्या है, इससे नहाना है, इस पूरी सामग्री से नहाना है। एक बकेट के अंदर ये सारा डालोगे और नहा लोगे।
हाँ भाई 78 है तो 8 डाल दो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो कुछ फर्क ना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें हम सॉल्ट से बात ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक स्पेशल बात होती है। मैं हमेशा कहता हूँ सॉल्ट बात कभी भी सर से नहीं लिया जाता, सॉल्ट बात कंधे से लिया जाता है। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ लोग फिर रजनी से गजनी बन जाओगे। तो सर पे मत डालना, कंधे से डालना, भावुक मत हो जाना। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो भी ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है 100% इसको अमावस्या अमावस्या को तो इसके साथ नहा ही लिया करो। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे जुड़ते हैं तो मैं हमेशा मुझे कहते हैं कि सर मुझे कुछ चीजें आसपास में दिखती हैं या एनर्जीज महसूस होती हैं। ठीक है, उस समय भी अगर इस सॉल्ट का आप बात लेना स्टार्ट करो तो आपको ब्लेसिंग होती है, वो चीजें आपको दिखना बंद हो जाती हैं। और वैसे तो मैं कहता ही हूँ, क्योंकि हम सनातनी हैं तो सबसे पावरफुल चीज़ तो हमारे पास बचपन से ही है। जब भी आप किसी ऐसी समस्या में होते हो तो हनुमान चालीसा का पानी अभिमंत्रित करो और पीना स्टार्ट करो, घर में छिड़काव स्टार्ट करो, तो कोई ऐसी चीज हो तो भी चली जाती है। क्योंकि बात नजर की आ जाती है, घूम फिर के नजर लग जाने की। नजर से एक चीज मुझे और याद आ गई। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलते चलते अपना पैर किसी चीज में पड़ जाता है, किसी नींबू के ऊपर गाड़ी चल जाती है, फिर हमको वहम हो जाता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, करना क्या होता है, जैसे ही आपकी गाड़ी किसी नींबू पे चढ़ गई, डरना नहीं है। ठीक है। जैसे ही कोई गाड़ी नींबू पे चढ़ गई, डरना नहीं, गाड़ी को रुकाना है साइड में, 3 बार क्लैप करना है, 1 2 3। क्लैप करके उससे कहना है, तू जहां से आई है तू वहां चली जा। उस एनर्जी को कहते हो, तू जहां से आई है तू वहां चली जा, तू मेरे लिए नहीं है। ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ हो गया है या किसी एनर्जी से मैं जुड़ गई हूँ या मेरा पैर किसी जगह पे पड़ गया है, ठीक है, पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, बहुत चतुर होते थे। वो करते क्या थे, सैटरडे सैटरडे के दिन एक ऑयल का गेरा बनाया जाता था जिसके अंदर कॉइन डाल दिए जाते थे। ठीक है। भाई व्यक्ति कॉइन उठाने के चक्कर में उसके अंदर अपना हाथ डाल दे तो उसके ऊपर जो भी जिस एनर्जीज हैं वो काम करने लगे। तो कौन था जिसने बचपन में कॉइन उठाया था उसमें से, या किसी ने देखा था? देखा तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता देखा हो। 19वीं सदी वालों ने तो सभी ने देखा होगा। ठीक है। ठीक है। तो जब मैं एक चीज कहता हूँ, लोग क्या करते हैं, अब नींबू मिर्ची की भी बात करता हूँ तो यही चीज मेरे बार बार मेरे दिमाग में आती है। लोग नींबू मिर्ची बांधते हैं अपने घर दुकान के बाहर और शनिवार के दिन उठा के बाहर फेंकते हैं रोड पे और चाहते हैं उसके ऊपर से किसी की गाड़ी चली जाए। अब कहाँ जा रहे हो, हमारी सोच कहाँ पे जा रही है? एक तरफ तो हम भगवान को मान रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, दूसरी तरफ चाहते हैं कि हमारी भला किसी के ऊपर जाए। कर्म तो जाने अनजाने हम बना ही रहे। ठीक है। तो जब भी एक नींबू मिर्ची अगर कोई बांधता भी है तो उसे डस्टबिन में डाला करो, किसी के पैर में ना आए। ठीक है। दूसरी चीज, सॉल्ट वाटर के पानी से अचानक से मुझे याद आया, जो भी लोग पोछे लगाते हैं तो काफी लोग उसके पानी को रोड पे डाल देते हैं। नहीं डालते हैं, उसके घर के बाथरूम में ही फ्लैश किया जाता है उस पानी को। ठीक है। अगर उसके ऊपर से कोई प्रेग्नेंट लेडी गुजर जाए ना तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जाने अनजाने कर्म ना बनाए। चलो, हम कहाँ थे, हम वापस क्लास पे आ जाते हैं जिस पे हम थे। ठीक है। टोटके की बात चल रही थी। हम्म, जैसे कि मैंने कहा, काम होते होते रुक जा रहे हैं, उसके लिए हमने अभी रेमेडी की। अब एक रेमेडी करते हैं, काम रुके हुए हैं, उसकी गति कैसे बढ़ाएं। ठीक है। अब इसके अंदर सारी चीजें कवर होती हैं। युक्ति से समझो, शादी नहीं हो रही तो उसके पेपर की एनर्जी बढ़ाएंगे, वो कार्य थोड़ा सा फास्ट हो। ठीक है। जॉब नहीं लग रही उसके लिए, वीजा नहीं लग रही उसके लिए,
सबके लिए हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि रुकावट आ कहाँ से रही है, तो पहले ये सीखेंगे रुकावट कहाँ से आ रही है, वो कैसे चेक करें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो रुकावट आ रही है उसको कैसे हटाएं, उसके पीछे चलते हैं। शुक्रवार के दिन 2 ब्लैक कलर के कपड़े हमें चाहिए होते हैं। शुक्रवार के दिन 2 ब्लैक कलर के कपड़े हम लेते हैं, उसमें 12-12 पीस फिट करी के डालते हैं, 12-12 पीस फिट करी के डालते हैं, और उसे अपने घर के गेट के बाहर दोनों साइड, मतलब गेट के दोनों तरफ बांध देते हैं उस पोटली को। बहुत शानदार चीज याद आ गई। चलो वो चलते हैं पहले। हाँ, 12-12 चीजें, वो 12-12 फिटकरी के पीस ब्लैक कलर के कपड़े में बांधे। शुक्रवार के दिन हम ये बनाते हैं, शुक्रवार के दिन ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शनिवार को, नेक्स्ट शनिवार को क्या फिर से बताना माता भाई, कार्य रुक जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य है जो रुकावट आ रही है उसमें बार बार करना क्या है, 2 ब्लैक कलर के कपड़े लेते हैं, 12-12 पीस उसके अंदर फिटकरी डालते हैं, उसकी पोटली बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया था पोटली कैसे बनती है, जिस कलर का कपड़ा उसी धागे से पोटली बनती है, तो उसी कलर के धागे से पोटली बना लेना, दुकान के या घर के बाहर लगा देना जहाँ पे रुकावटें आ रही हैं, कार्य नहीं चल रहा है। करना क्या है, इसकी ब्लेसिंग लेनी कैसी है, अगले सैटरडे के दिन उसको बहते हुए पानी में या किसी सुनसान जगह पे छोड़ आते हैं कपड़े के साथ, ठीक है। अब अगले शनिवार तक होगा क्या, जिस दिन आप शुक्रवार को लगाओगे शनिवार से मंगलवार के बीच में, मतलब 4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि रुकावट कहाँ से आ रही है, फिर उसके ऊपर कार्य करते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसको शनिवार तक लगे रहने देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे तक लगे रहने देते हैं, आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम है कहाँ से, फिर उस प्रॉब्लम को समझो और उसका निवारण करो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि सर पोटली बांधेंगे तो आस पड़ोस वाले पता नहीं क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे भी लोग मिलते हैं, बोलते हैं भाई पोटली तो नहीं बांध सकता, हमारे में तो मानते ही नहीं है इन चीजों को, फिर पोटली बंधवाओगे तो फिर तो पक्का ही बोलेगा कि बाजू वाली आंटी कुछ करती है, ठीक है। तो वो क्या करें, छोटी छोटी 2 स्टील की या लोहे की डब्बी ले लें, उसके अंदर ये 12-12 पीस डाल दें और अपने घर के गेट के ऊपर रख दें अगर व्यवस्था बना के, ठीक है। अब कहाँ रखना है, गेट के बाहर ही रखना है, गेट के अंदर नहीं रखना। और जब छोड़ के आएंगे, जब छोड़ के आएंगे तो उस डब्बी को भी छोड़ आएंगे, मोह माया में, मोह माया को त्याग करेंगे कहने का, ठीक है। भाई एक छोटी सी चीज मुझे और याद आ गई, कोई माता पूछ रही थी कि बच्चे कहना नहीं मानते, तो कुछ ऐसा हो जिससे बच्चे कहना ना मानने लग जाए, ठीक है। तो एक उसके लिए रेमेडी कैसे करवाई जाती है, चीनी से रेमेडी की जाती है वो। कोई बच्चे को एडिक्शन है, कहना नहीं मानता है, जिद्दी है बच्चा, किया क्या जाता है, 7 टाइम क्लॉक वाइज, यहाँ पे एंटी ना होगा, यहाँ पे क्लॉक होगा, 7 टाइम्स क्लॉक वाइज 5 से 6 दाने चीनी के लिए जाते हैं, उस बच्चे के ऊपर से घुमा के उसे ही किसी दूध में, चाय में, कॉफी में डाल के पिला दिए जाते हैं, जो भी बच्चा पीता हो। अफर्मेशन देते हुए कि मेरा बच्चा कहना मानने लग गया है, पॉजिटिव अफर्मेशन देके पिला दो। कुछ ही दिनों में आप देखोगे बच्चा बात सुनने लग जाता है।
ठीक है, बच्चे को होशियार करना है तो बच्चा ब्रिलियंट हो गया है, बच्चा कहना मानना चाहिए तो कहना मानने लग गया है। इस तरह से अफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन दे के दे दो। ठीक है, चलो तो भाई थक गए क्या? हम्म, हम्म। भाई थक गए क्या? अनम्यूट करके बताओ, थक गए क्या? नो सर। नहीं सर, थके तो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम भी ब्लेसिंग सुन जरूर लो। दे दो। पहले तो नो मुझे बहुत सर, लेट प्लीज गिव मोर एंड मोर रेमेडीज। प्रॉब्लम मेरी है। अच्छा लगता है बच्चा अभी गाँव ये में हो करने तो बोलना है। इंडिया क्या लग रहा हो रही सर। किसी ने कहा अच्छा लग रहा है तो फिर हमको भी अच्छा लग रहा है, फिर हम और करेंगे। ठीक है, और चीजों पे डिस्कस करेंगे। चलो, जितेंद्र कौर जी पूछो। सर जी जय श्री महाकाल सर जी। सर जी किसी को जैसे बवासीर की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, तो उसके लिए प्लीज बताएं, किसी की हेल्प करनी है मुझे। 100% करेंगे, क्योंकि आपने सेवा ली जी है, सेवा आप मांग रहे हो तो सेवा जरूर होगी। छोटी सी बात है, जी करना क्या होता है सब जने ये लिख लो। ठीक है, करना क्या होता है, जो भी व्यक्ति जिसको इस तरह की पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की जैसे कि उन्होंने कहा प्रॉब्लम होती है, वो जब उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो करना क्या होता है, 3 दिन खाली पेट, 3 दिन खाली पेट, 1 घी का चम्मच, 3 दिन खाली पेट 1 घी का चम्मच सुबह लेना है। ठीक है, तो पहले तो वहीं से उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, गारंटी। ठीक है, अब क्योंकि दवाई बिना परहेज के काम ना करती, तो उसका परहेज क्या होता है, बैंगन की सब्जी हमेशा के लिए बंद, गरम मसाले तेज मसाले 15 दिन के लिए बंद। अब क्योंकि गरम मसाले तेज मसाले बंद करवा दिए, तो अगर नॉनवेज खाता है तो वो भी 15 दिन के लिए बंद। अब आप सोचोगे बेचारा खाएगा क्या? नहीं सर, वो खाते नहीं है नॉनवेज, लेडीज नहीं खाते। वेज तो क्या खाएगा बगैर मसाले के? तो पहले हम्म। वो व्यक्ति जी खाएगा दाल चावल दही चावल, ठीक है सर, दाल चावल दाल चावल और, दही। ठीक है, पेट को ठंडा रखने वाली चीजें खाएगा। ठीक है, 15 दिन का परहेज करेगा। ठीक है, 3 दिन खाली पेट, जैसे कि मैंने कहा घी का चम्मच लेगा तो माँ कल कृपा करेंगे, उसकी सारी चीजें बैलेंस होंगी। लेकिन ये रेमेडी है ठीक आदि, ठीक ये है। रेमेडी है आदि, आदि रेमेडी। और कैसे फर्क पड़ेगा, एक चांदी की रिंग, एक चांदी की रिंग, आप उसे अपनी सेकंड लास्ट फिंगर में, जिसमें आपने शादी की अंगूठी पहनी होगी, ठीक है, उस फिंगर में पहनाते हो। ठीक है, अब चांदी की रिंग पहनाने से क्या होगा, उसे अभिमंत्रित करके पहनाया जाता है। अभिमंत्रित कैसे करोगे, जिस गुरु को तुम मानते हो, जिस भी गुरु को तुम मानते हो, उस गुरु का वचन, उस गुरु का मंत्र करके उस व्यक्ति को पहनाओ। परहेज करने बोलना, 3 दिन खाली पेट घी का चम्मच। अभी जैसे कि खाली पेट घी का चम्मच हर कोई पी नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो दूध के साथ पी ले, पानी के साथ पी ले, चाय के साथ पी ले, किसी भी तरह उसके पेट में खाली पेट जब वो घी का चम्मच एक उसके पेट में जाना चाहिए। ठीक है, तो फिशर जैसी प्रॉब्लम को भी वो समाधान हो जाता है, उसके जीवन में ब्लेसिंग आ जाती है। परहेज अच्छे से करे, पानी बहुत सारा पिए। ठीक है, स्टोन की समस्या जिसको है वो भी बहुत सारा पानी पीना चाहिए, उससे जितना पानी जब पिएगा और बाथरूम को थोड़ी देर रोकेगा और फिर करेगा तो प्रेशर से वो स्टोन निकल जाता है। ठीक है, तो करवाओ माता, 100% ब्लेसिंग होगी। आप हेल्प करो, माँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक ठीक होंगे, वो आपको दुआ करेंगे। ठीक है माँ, यू। जी सर, थैंक यू सर। जी चल। भावना जी, जय महाकाल जी, अनम्यूट करें जी। जय जय महाकाल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रेमेडीज आप बता रहे हैं, मैं जो ज्वाइन करूँगी कोर्स। हंड्रेड सर मैं परसेंट ये जानना चाह रही थी, मैंने लिखा भी था चैट में, मैं ना काम करती हूँ एस्ट्रोटॉक में। मेरा ना कुछ तो मेरे बर्थ चार्ट में ऐसे योग है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हम्म, ठीक है, तो मैं इनकम के लिए बहुत स्ट्रगल करती हूँ। पहले थोड़ा ठीक ठाक हो रहा था, अभी ना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ठीक उसके है, लिए भी कोई रेमेडी होती है क्या जो? 100% होती है माता। सबसे पहले तो देखो, काम होते होते रुक रहे हैं तो हमने एक बात अभी सोच सकता है कि कैसे बात करना है, तो मैंने बताया कि कौन सी सामग्री से हमको संभालना है।
पहले तो हमारा उससे ऑरा क्लीन हो गया, किसी प्रकार के काम होते होते रुक रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ उसके जी, बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पहले काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, अभी मेरा चल नहीं रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। तो काम को गति देने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में, हम्म, वेस्ट डायरेक्शन में जो चीज आपको ब्लेसिंग करनी है, या जो चीज आप चाहते हो कि उसकी वृद्धि हो जाए, उसकी एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है, तो हम्म, आप अपना एक फोटो वेस्ट डायरेक्शन में अफर्मेशन लिख के, हम्म, अफर्मेशन लिख के कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। एक मैं रेमेडी और करवाता हूँ। चलो आपने पूछा है तो सबको, इस बारे सबको ब्लेसिंग हो जाएगी। सब जने अपने हाथ, दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पे, मतलब यहाँ पे रखेंगे। क्राउन चक्र हमारा काम होता है यहाँ पे पीछे। हम्म, ठीक है, अपने दोनों हाथ अपने क्राउन चक्र, और रोज सुबह उठ के ये चीज कर लिया करो। उस हम्म, महाकाल से ब्लेसिंग मांग लिया करो कि मैं समृद्ध हूँ। इसको सब हम्म, जने बोल के करेंगे, ठीक है, बहुत आनंद हम्म। आएगा। सबकी एनर्जी जुड़ेगी। सब जने अनम्यूट करो अपने आप को। वही तो भी आ जाए। सबको कौन ब्लेस। असतं कौन असतं कौन असतं कौन असतं अपने मेरे आप। सारे पीछे बोलेंगे, बोलकर अपना मैं affirmation समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध हूँ। समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध समृद्ध हूँ। हूँ। मैं समृद्ध मैं हूँ समृद्ध हूँ। समृद्ध हूँ। समृद्ध हूँ। मैं मैं करोड़पति समृद्ध हूँ। हूँ। मैं करोड़पति करोड़पति हूँ। हूँ। करोड़पति हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं सबको म्यूट करिए। करोड़पति हूँ। सबको म्यूट करिए, नहीं समझ में आ रहा है। चलो, करोड़पति। मैं समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं करोड़पति हूँ। मेरे ऊपर महाकाल बाबा की विशेष कृपा है। मैं जीवन में सारी तरफ से, चारों दिशाओं से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर पाता हूँ। चारों दिशाओं से मेरे ऊपर सिर्फ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होती है। मुझे महाकाल ने जो दिया है वो मैं लोगों तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करता हूँ। माँ सरस्वती मेरी जीवा पे विराजमित होती हैं। जब मैं किसी को ब्लेसिंग देती हूँ या देता हूँ तो वो प्रफुल्लित होती है। ये सारी कृपा महाकाल की है। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री महाकाल। ठीक है, आ गया, आनंद आ गया, हो गया फायदा, खींच ली शक्ति, खींच ली गुप्त चीजें। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, फिर से मैं एक बार आपसे चीज बताऊं कि इसके जो हम आज क्लास कर रहे हैं, जो कि अचूक टोटके की है, वो क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी इस क्लास में एनरोलिंग लेनी हो जल्द से जल्द लें, क्योंकि कल से ही स्टार्ट होने जा रही है। इसका बेस्ट टाइम 3:30 बजे का होगा, जिसमें 100+, 100 से अधिक रेमेडीज आपको दी जाएंगी, जिसके अंदर बहुत सारे अचूक टोटके होंगे जो 100% आपको जीवन में ब्लेसिंग कर सकते हैं। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है हम हमारी ऐप में देते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए दी जाती है। इसका ई सर्टिफिकेशन भी होता है, जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे आप इसको दे सकते हो, इसकी ब्लेसिंग ले सकते हो। साथ ही साथ 4 दिन का ये क्लास होगा, 3:30 से 5 बजे तक की, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग भी हम करेंगे जो हमने वहाँ अभी तक यहाँ पे नहीं कर पाई। तो मैं वही कह रहा हूँ, इस क्लास में जल्द से जल्द ज्वाइन हो, इसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में ले। कल से स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हमारे नीचे दिए गए नंबर, इस आप चाहें तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। यह है 7057031905। इसी नंबर पे आपको पे करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इस क्लास में एनरोलिंग ले लूँ। इसके ये हमारा नंबर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सभी पे अवेलेबल है। क्योंकि समय पीछे बहुत कम है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप तक चीज़ें पहुँचे। एक स्पेशल चीज़ जो मैं आप सबको फिर से बता रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब 20 तारीख को एक क्लास हमने गुरु पूर्णिमा के लिए रखी है, ताकि 21 तारीख को आप अपने गुरु की वंदना किस तरह से कर सकते हो, कौन सा गुरु हमारे लिए पूर्ण होता है, कैसे उसको समझे, महाकाल ने कृपा करी तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाएंगे। बहुत सारी कुछ रेमेडीज ऐसी करेंगे जिससे हम हमारे जीवन में, देखो छोटी सी चीज़ होती है, हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कई बार तलवार काम ना करती, सुई कर जाती है। ठीक है, तो गुरु हमें, गुरु का मतलब क्या होता है, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला। गुरु वो नहीं जो आपको कोई ज्ञान दे रहा है, गुरु वो है जो वो ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान ही गुरु होता है। ठीक है, तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर, बहुत सारी ब्लेसिंग होगी, महाकाल करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजों को जानेंगे जो हमने आज तक न जानी होंगी। तो जैसे बाकी महाकाल की इच्छा। हाँ,
जा आज की जैसे कि मैंने कहा जो क्लास चल रही है उसमें एक रेमेडी और करेंगे, फिर आज्ञा लेंगे, क्योंकि अगर मैं इतने सारे सवाल लेने बैठा तो अभी हो ना पाएगा। ठीक है, क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द क्लास में जुड़ेंगे, बहुत सारी चीजें वहाँ पे ब्लेसिंग होंगी। ठीक है, चलो। तो एक माता का क्वेश्चन पहले, एक दो माता का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक रेमेडी के साथ समापन करेंगे। ठीक है। सर ये पूछना तो जो आपने ओरा क्लीनिंग का जो वो बताया था ना, तो उसमें हम सोप यूज कर सकते हैं या फिर वाटर से ही उस वक्त हमको नहाना है? पहले जब हम नहाते हैं तो उस ऑरा क्लेंजिंग जो प्रोडक्ट आपने बनाया उससे नहा लिया जाता है। फिर हम पानी से नहाते हैं, क्योंकि दो बार नहाएंगे, खाली सॉल्ट से ना नहाएंगे। तो सेकंड टाइम जब नहाते हैं तब आप चाहो तो साबुन यूज कर सकते अच्छा, वो जो सारा मटेरियल पानी में नहीं डालना है, उसको मतलब एज ए स्क्रबर यूज करना है? हैं। पानी में ही डाल के नहाना है, लेकिन माता फिर से पानी से भी तो नहाओगे। अच्छा, फिर से पानी से नहा लो। हाँ, अच्छा। दो बार नहाएंगे उस दिन, ज्यादा प्योर हो जाएंगे हम। ठीक है। ठीक है, चल। जी माता, अनम्यूट करो सिस्टर। जय जिनेन्द्र सर, जय माता। माता जय महाकाल माता। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मेरे क्वेश्चंस और ही थे, पर अभी मुझे पता नहीं एक एक क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहा है। मुझे है ना बहुत दिनों से ऐसे लग रहा है, मतलब मैंने नेबर को भी बोला है, उनको आता है डेली। मतलब जैसे मेरा खुद का बेटा है, ही इज 11 years old, पर पता नहीं मुझे, मैं जब उसको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और वो जब नहीं होता है ना तो इतना प्यार आता है, मतलब नहीं समझा। मन स्थिरता में नहीं, कुछ नहीं करना है। एक चांदी का कॉइन ले लो, अपने घर के मटके में डाल दो। ठीक है, उसी से आप भी पानी पियो, उसी से घर वालों को पानी पिलाओ, मन स्थिरता में आ जाएगा, कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता है। ठीक है, ये कोई बड़ा मेजर क्वेश्चन नहीं है, होता है कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना। नहीं, मूड स्विंग्स नहीं, उसको जब भी देखती हूँ ना मुझे मुझे बहुत ऐसे गुस्सा आता है, ये ऐसा होता क्यों है कि आता है? क्या करूं। क्यों आता है? पीछे तो आपको प्यार आता पता है, नहीं। सामने क्यों आता है? तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जब हमारा मन शांत होगा सारी चीजें बैलेंस होंगी। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताता हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसे पर्सनली एक वैसे बच्चे को जानता हूँ, इतना शैतान है कि घर वाले सब परेशान है। ठीक है, अब 9 नंबर वाला बच्चा है वो। ठीक है, तो उसके अंदर वैसे ही इतनी एनर्जी है कि वो सबको सुला के फ्री सोता है। ठीक है, 2 2 2.5 साल का बच्चा है। स्कूल से आए दिन शिकायत आती है कि बच्चों को मार के आता है। ठीक है, घर वाले बिल्कुल परेशान है, वो बोलते सर इसको कुछ कर दो। ठीक है, लेकिन वो ठीक कैसे हो गया? इतनी छोटी सी चीज से ठीक हो गया। उसको जब पानी अभिमंत्रित करके, मतलब पानी में अफर्मेशन देके, पॉजिटिव अफर्मेशन देके उसको पानी चार्ज करके पिलाने लगे, तो वहीं से शांत हो गया उसको। अब उसके घर वाले बोलते हैं ये कुछ करता क्यों नहीं है? मैंने बोला भाई जब कर रहा था तो भी तुमको प्रॉब्लम थी, आज कुछ ना कर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंसान तो वैसा ही है, जैसे अभी बताई गिफ्टें तो वहां पे बहुत पड़ी है, लेकिन हमारी इच्छा चेंज हो जाती है तो गिफ्ट वहीं रह जाती है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, पानी अभिमंत्रित करके पिलाओ, महाकाल कृपा करेंगे, बैलेंस औ- होगा। और आपने बोला था कि जो 1 नंबर वाला है वो सूर्य को जल चढ़ाए, तो वो कितने बजे तक हो सकता है? भाई बिकॉज वैसे ही इज नंबर 1। तो मानते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि भाई सुबह 9 बजे से पहले चढ़ा देना चाहिए। ओके, हाँ। थैंक यू क्योंकि सो मच सर। वैसे तो कहते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, जब सूर्य उदय होता है उससे पौने 3 घंटे, मतलब एक पैर के अंदर हम अगर चढ़ा, 3 पैर का हमारा मानते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो 3 पैर के अंदर कभी भी चढ़ा दो। लेकिन क्योंकि हम सब मॉडर्न जमाने वाले लोग हैं, तो 3 पैर में तो उठते भी ना है, तो कोई बात नहीं, 9 बजे से पहले चढ़ते। ठीक है, थैंक यू सर। जय महाकाल माता। जी, चलो भाई, क्या हुआ माता? जय महाकाल करो। जय श्री महाकाल माता। आपने अभी जो ये बच्चों का लिए दिया था ना, वो जॉब के लिए, जैसे मैं अभी जॉब के लिए इंटरव्यू करने के लिए जाऊंगी, तब ये रेमेडी करना है या इंटरव्यू का जॉब खत्म हो जाएगा इसके बाद करना है जॉब के लिए? पहले भी कर सकते हैं, इंटरव्यू जब देने जाते हैं ना उस समय क्या करते हैं, चलो वो लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है अपने साथ एक जायफल कैरी करे। जब भी कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है अपने साथ एक जायफल कैरी करे। ठीक है, अब जायफल को करते क्या है? जायफल जब आप जाते हो अपॉर्चुनिटी के लिए, आते समय किसी पेड़ पौधे के नीचे छोड़ जाते हैं। जायफल क्या करता है? प्रॉस्पेरिटी को अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी इंटरव्यू को जाते हो जायफल को कैरी करो। दूसरी बात, घर से जब आप निकलते हो तो ब्लैक कलर की मिर्ची, जिसे हम ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, वो ब्लैक पेपर कहते हैं, तो जो अक्खी आती है साबुत वाली, 5 पीस उसके ले लो।
घर से बाहर निकलते समय उसको पहले रखना है, पहला पैर उसके ऊपर ही रखना है, उसको अच्छे से मसल देना है, क्रश कर देना है उसको। उसके बाद घर में ना घुसेंगे वापस, जब हम पूरी तरह से रेडी हैं घर से बाहर निकलने के लिए, क्रश करके जाए, जायफल लेके जाए, 100% आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है, आपकी बात सुनी जाती है और ब्लेसिंग होती है। ठीक है माता? और मैं सर, मेरा एक क्लाइंट है, उसका जैसे सफेद जो बीमारी है ना उसका है, मतलब उसका एज भी ज्यादा नहीं है, 23 ऐसे 25 का है, 2 बच्चा भी है, उम्र भी बहुत कम है, दवा भी खा रहा है, दवाई खाने से कम होती है, फिर पूरा ये गले में सफेद सफेद, आंखों में सफेद सफेद ऐसा हो रहा है, मतलब उसके लिए कुछ दे दीजिए ना। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें। हाँ ठीक है, वैसे तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए क्लास में तो टोटका करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं एक बात कहूँ तो उसके लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे 5 नंबर लिखवाना स्टार्ट कर दो। क्या बोला? लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पे 5 नंबर लिखना स्टार्ट करें ग्रीन कलर की पेन से, ठीक है सर। तो माँ कल कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है माता? ठीक है जय सर। श्री- चलो एक अचानक से चीज और ब्लेसिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये क्लास जो स्टार्ट होने जा रही है, ये स्टार्ट होने जा रही है 4 डेज की क्लास होगी, कल से स्टार्ट होगी, 3:30 बजे इसका बेस्ट टाइम होगा। इस क्लास में जो भी ज्वाइन करेगा उसको 1 दिन की शुगर रेमेडी की क्लास, जो कि 555 NEG एक्सचेंज की क्लास है, हमारी तरफ से रिकॉर्डेड सेशन उसका ब्लेसिंग में दिया जाएगा। मतलब जो भी इस क्लास में ऑन ज्वाइन होता है, 4 दिन की लाइव क्लास होगी, 1 दिन की शुगर रेमेडी की क्लास आपको एज अ ब्लेसिंग दे दी जाएगी। बाकी माँ कल कृपा करेंगे, क्योंकि शुगर की बात निकली थी, आज शुगर से बात की थी हमने, तो शुगर रेमेडी की 1 दिन की क्लास है, जिसके अंदर भी आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे पकड़ सकते हो कि 15 से 20 रेमेडीज एक्स्ट्रा होंगी। 1 दिन की कंप्लीट क्लास है, तो वो भी आपको एज अ ब्लेसिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, मैं महाकाल कृपा करेंगे हम फिर जल्दी से जुड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 20 तारीख को हम गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड एक क्लास करने जा रहे हैं, तो अवश्य उसमें जुड़ना, क्योंकि देखो हमने खुद के जीवन के लिए बहुत सारा टाइम निकाल लिया, लोगों के जीवन के लिए बहुत सारा टाइम निकाल लिया, एक दिन अपने गुरु के लिए जरूर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग हो सकती है, कहते हैं ना जब कृपा होने वाली होती है तो ऐसी जगह से हो जाती है जहाँ पे आपने कभी सोचा भी ना हो, तो हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्षमा चाहते हैं जिनके लोगों के इतने सारे क्वेश्चन रह गए हैं, क्षमा चाहते हैं। अरे माता जाने ना देगी, चलो करो अनम्यूट। जय श्री महाकाल सर, आज आशीर्वाद दे दो ना, मेरा बर्थडे है इसलिए मैं बार बार मांग रही हूँ। कोई बात नहीं, फिर सबसे पहले तो महाकाल बाबा ब्लेस करें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार के साथ, पूरे फैमिली मेंबर्स की तरफ से आपको दिल से मतलब महाकाल। थैंक यू सो मच सर, लव यू लॉट। सबसे थैंक पहले यू। लोग यहाँ पे भाई बहन बैठे हो, मेरी बहन को कम से कम इतना आशीर्वाद दे दोगे, खूब खूब तरक्की करे, जीवन में ब्लेसिंग करे। सबको अनम्यूट किया हमने। हैप्पी बर्थडे। God bless you. गॉड ब्लेस यू, बहुत भगवान भला करे, हैप्पी ऐसे तरक्की करते हैं। बर्थडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। सर मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले एक चीज करते हैं। ठीक है, जाने से पहले एक और चीज जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मैं दिल से दुआ करूंगा कि महाकाल बाबा आप सबके घर में भी वो खूब सारी ब्लेसिंग करे, जीवन में आप खूब तरक्की करो, महाकाल आपको जीवन में वो सारी खुशियां दे जो आपको चाहिए। किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो मैं महाकाल बाबा से प्रे करूंगा कि जल्द से जल्द आपके जीवन से वो समस्या चली जाए। तो दिल से आपको धन्यवाद जो इतना कीमती समय आपने दिया, और सच में मैं कह रहा हूँ तथास्तु, आपके दुख जल्दी से जल्दी बाबा हर लेंगे। जय महाकाल, आज्ञा लेंगे, जय महाकाल करेंगे, जल्द से जल्द जुड़ेंगे हम फिर से क्लास में, आप टेंशन ना लें। जय महाकाल। जय श्री महाकाल सर, जय श्री मैं इंट की बता दो।